एक रोज की बात है। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत और एक छोटी सी नदी बहती थी, वहां राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही शरारती और नटखट था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के बच्चे अक्सर राजू के साथ खेलने आते थे। उनकी पसंदीदा जगह नदी के किनारे एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि वे एक छोटे से कमरे जैसी लगती थीं। बच्चे वहां छुपम छुपाई खेलते थे और कहानियां सुनते थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था, राजू और उसके दोस्त बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, जो शायद अपने घोंसले से गिर गई थी, जमीन पर पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी। राजू और उसके दोस्तों ने जैसे ही उस नन्ही चिड़िया को देखा, वे सब सहम गए। चिड़िया का एक पंख थोड़ा मुड़ गया था और वो उड़ने की कोशिश तो कर रही थी, पर बार बार गिर पड़ती थी। राजू ने धीरे से चिड़िया को अपने हाथों की हथेलियों में उठाया। उसने महसूस किया कि उसका छोटा सा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इसे चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी होगी, राजू ने गंभीरता से कहा। तभी उसकी दोस्त मीना बोली, राजू, घर ले चलते हैं। माँ के पास वो पुरानी रुई और मरहम है, वो इसे ठीक कर देंगी। राजू चिड़िया को लेकर अपने घर की ओर भागा। रास्ते में उसने चिड़िया को अपनी शर्ट की गर्मी से सुरक्षित रखा। घर पहुंचते ही राजू की माँ ने चिड़िया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत नेक काम किया है बेटा, इसे बस थोड़े आराम और देखभाल की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक राजू ने उस चिड़िया का पूरा ख्याल रखा। उसने एक छोटे से टोकरे में मुलायम कपड़ा बिछाकर उसका घर बनाया, उसे ड्रॉपर से पानी पिलाया और बारीक अनाज के दाने खिलाए। रोज सुबह उसे धूप में बिठाता ताकि वो ताजगी महसूस करे। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। वो अब राजू के कंधे पर बैठने लगी थी और उसकी चींची से पूरा घर चहक उठता था। राजू का मन होता कि वो उसे हमेशा अपने पास ही रखे, लेकिन वो जानता था कि चिड़िया का असली घर आसमान है। एक सुनहरी सुबह राजू उसे फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। उसने अपनी हथेलियां खोली और धीरे से कहा, जाओ दोस्त, अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। चिड़िया ने एक बार राजू की तरफ देखा, मानो शुक्रिया कह रही हो, और फिर फड़फड़ाते हुए नीले आसमान में ऊंची उड़ान भर ली। राजू और उसके दोस्त उसे तब तक देखते रहे जब तक वो एक छोटे बिंदु जैसी होकर आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई खास अंत लिखूं या इस चिड़िया और राजू की अगली मुलाकात के बारे में कोई और दृश्य बनाऊं?